परमात्मा के बाद जिसका नाम है वो अन्नदाता है, जो कि किसान है। इस हरियाणा पंजाब को नहीं, आने वाला टाइम पूरे हिंदुस्तान का जमींदार एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा हो जाएगा। हम अपने भाईचारे को, अपने पंजाब के भाईचारे को आज हम ये दिखाने आए हैं कि हरियाणा आज भी उनके साथ है और आगे भी उनके साथ रहेगा। पंजाब हमारा बड़ा भाई है। तो ये सोचो कि जैसे हम दशहरा मनाते हैं, पूरे हिंदुस्तान का जमींदार कभी दशहरा ना मना दे इस सरकार का। और जल्द से जल्द ये जो हरियाणा की सरकार है, ये गिरने का आप अपने माध्यम से ही इसको जल्द से जल्द गिरता हुआ देखेंगे इस सरकार को। मोदी सरकार, मोदी सरकार, हरियाणा पंजाब एकता, हरियाणा पंजाब एकता। किसानी संघर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 110% की सपोर्ट पे उतरे हैं। आज ये हमारी मजबूरी होगी कि जो गधा है वो आज हमारे को उठाना पड़ा। वो क्यों उठाना पड़ा? इस सरकार की गलत नीतियों के कारण। जो ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, आज इस गधा के माध्यम से हम अपने भाईचारे को, अपने पंजाब के भाईचारे को आज हम ये दिखाने आए हैं कि हरियाणा आज भी उनके साथ है और आगे भी उनके साथ रहेगा। पंजाब हमारा बड़ा भाई है। हर तरीके से हम उनके साथ खड़े हैं और मजबूती से खड़े रहेंगे और किसान एक है और एक रहेगा। जब किसान पंजाब से तुरे हरियाणा में एंटर होने लगे तो खट्टर सरकार ने काफ़ी बेरहमी से उनको रोकना चाहा, तशद्दुद भी डाले, लेकिन हरियाणा के किसान सामने आके लड़ाई लड़ी। वो पंजाब के किसानों के साथ यहाँ तक आए। जो सरकार ने ये काम किया उसको कैसे देते हो आप? ये सरकार की गलत नीतियाँ हैं। जो किसानों को रोकने का काम एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम है, क्योंकि एक अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो इस देश में हर नागरिक का है कि गलत नीतियों के खिलाफ हम मजबूती से अपनी आवाज़ों को बुलंद कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी सरकार है जो किसी को अपने हक की लड़ाई भी लड़ने का अधिकार छीनना चाहती है। लेकिन मैं आपके एक मीडिया के माध्यम से इस सरकार को चेताना चाहता हूँ कि इस देश का जो किसान है वो एक बाहुबली किसान है। वो हमारे को अनाज देता है। हम जो जीवित हैं आज किसान के कारण जीवित हैं। और ये सरकार ये किसान बनाना भी जानते हैं और ये सरकार तोड़ना भी जानते हैं। अगर जल्द से जल्द, जिस प्रकार आप जानते हैं कल की जो मीटिंग है, अगर उसमें इसका समाधान नहीं हुआ तो इस सरकार की जो नींव है वो हिलने का समय आ चुका है। और जल्द से जल्द ये जो हरियाणा की सरकार है, ये गिरने का आप अपने माध्यम से ही इसको जल्द से जल्द गिरता हुआ देखेंगे इस सरकार को। लेकिन इसमें यह भी दिख रहा है जैसे आंदोलन तेज हो रहा है, वैसे ही इंडिया की सारी स्टेट के किसान एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। पहले पंजाब तुरा, हरियाणा तुरा, यूपी, उसके बाद राजस्थान, अभी और भी किसान के बाद वर्ल्ड में कनाडा के वो प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि जो किसानों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, कि सरकार को नहीं करना चाहिए। देखिए, उन प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो किसानों के बीच आकर उनके हाथों को मजबूती दी। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी उन्होंने एक संदेश दिया कि ये किसान जो है ये अन्नदाता है। परमात्मा के बाद जिसका नाम है वो अन्नदाता है, जो कि किसान है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि दूसरे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी हमारे हक की लड़ाई के साथ हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जिनको ये इल्म नहीं है कि ये जो किसान की मजबूती है ये वो मजबूती है जो आने वाले समय में अगर हमारी जो मांग है उसको नहीं माना गया तो ये सरकार हरियाणा के अंदर नहीं चल पाएगी। एक बात देखने को मिलती है, जब चुनाव आते हैं तो सब लीडर कहते हैं जो किसान है हमारे अन्नदाता हैं, इनके बिना हम नहीं जीवित नहीं रह सकते, काफ़ी बड़े बड़े दावे करते हैं। जब वो जीत जाते तो उसके बाद आप रिजल्ट देख रहे हो, सभी किसान सड़कों पर रुल रहे हैं, ये क्या है? आप देख रहे हो 70 साल से
किसानों के बारे में बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, बड़े बड़े आश्वासन दिए जाते हैं, बड़े बड़े वादे खड़े करे जाते हैं, पर 70 साल में किसान की फायदे की कोई नीति तैयार नहीं की। एक पंजाब ने कुछ टाइम पहले समर्थन मूल्य की डिमांड रखी थी। अगर हम अनाज पैदा करते हैं तो उसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए, हर साल उसके ऊपर कितनी कीमत बढ़नी चाहिए। पूरे पंजाब को जला दिया था। एक छोटी ही बात को लेकर किसानों की बात नहीं सुनी गई थी। एक लंबे अरसे तक पंजाब के अंदर खून खराबा रहा। अब दोबारा फिर एक ऐसा सीन पैदा कर दिया बीजेपी सरकार ने, जो कि हम बीजेपी सरकार हमारे बीच में आने से पहले बार बार स्वामीनाथन की रिपोर्ट के बारे में चर्चा करती थी और वादे करती थी, बड़े बड़े वादे हमारे सामने रखती थी। आपके सामने ये एक नया सीन देखने को मिल रहा है। हमारे 35 संगठन जो आज रोड के ऊपर हैं, पंजाब के नहीं हैं, पूरे हिंदुस्तान के 35 संगठन जो किसान यूनियन चलाते हैं, वे कल 7.5 घंटे सरकार के साथ मीटिंग हुई। जो कि हमारे जो नेता हैं वे बहुत ही ईमानदार, बहुत ही मेहनती और बहुत ही लायक हैं, जिनने पानी तक भी नहीं पिया 7.5 घंटे में, खाना तक नहीं खाया सरकार का, और अपना विरोध प्रकट करते रहे। उसके बाद भी हमारे कृषि मंत्री तोमर जी ये कहते हैं किसानों की कुछ बातें जायज़ हैं, हम ये कहते हैं किसानों की सारी बातें जायज़ हैं। तुम्हारी तीनों जो कानून जो बने हैं वे किसी भी संगठन से पूछ के नहीं बनाए गए। अगर आपने देना था तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना चाहिए था। ये ज़बरदस्ती जो हमारे ऊपर ये कानून थोप रहे हैं, दिल्ली के चारों तरफ जमींदारों की ज़मीन कोड़ियों के भाव खरीद के जो सरकार के साथ चल रहे हैं, वे बड़े बड़े कोल्ड स्टोर बनाने जा रहे हैं और अच्छी रकम लेके बिचौलियों के बीच में और बड़े बड़े कोल्ड स्टोर बना रहे हैं, जो कि ज़मींदार अपनी फसल का कभी भी स्टॉक नहीं कर सकता। हरियाणा पंजाब के अंदर मोटी फसलें होती हैं, इतना उनके पास जुगाड़ नहीं होता। पहले ही वे बेचारे कर्जे में डूबे हुए होते हैं, क्योंकि 70 साल से कोई प्रॉफिट की नीति नहीं बनाई। और इस सरकार ने आगे सारी सब्सिडियाँ, चाहे कोई खाद की है, चाहे बीज की है, चाहे दवाई की है, सारी सब्सिडियाँ हरियाणा पंजाब से ख़त्म कर दी है और रोड पे लिया है। इस हरियाणा पंजाब को नहीं, आने वाला टाइम पूरे हिंदुस्तान का जमींदार एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा हो जाएगा। अगर कल 10वां दिन है, ये कल अगर ये नहीं जागे तो ये सोचो जैसे हम दशहरा मनाते हैं, पूरे हिंदुस्तान का जमींदार कभी दशहरा ना मना दे इस सरकार का। और ये जो गदा लेकर आए हैं, ये इसलिए लेकर आए हैं सरकार जागे और आंखें खोले और किसान की तरफ देखे। किसान का जो है भगवान के बाद में दूसरा नाम है, जो कि अनाज पैदा करता है, जिसको हम देवता मानते हैं। जब हम देवता को पैदा करते हैं दिन रात मेहनत कर कर, इस सरकार को तो 1 मिनट में हम उठा देंगे। आपने आज किसानों का आंदोलन देख लिया, लाखों लोग आए, आपको क्या लगता है सरकार क्या फैसला दे सकती है? सरकार को फैसला देना पड़ेगा, क्योंकि हमने कोई डिमांड नहीं मांगी इनसे, ना हमारी ये कोई चाहत है, ना हमने किसी भी संगठन ने कोई ऐसी डिमांड रखी अगर ये कानून हमारे ऊपर लागू करो। क्योंकि एक ज़बरदस्ती थोपने जा रहे हैं कानून अगर हमारे फायदे के होते हैं तो हमारी जो ट्रेड यूनियन चलाते हैं, किसान यूनियन चलाते हैं, तो वे लोग डिमांड करते। हमने डिमांड करी है स्वामीनाथन की, जो एक हमारे को सीधा डबल का फायदा पहुंचाती है। और इस सरकार ने आने से पहले बीजेपी सरकार ने हर किसान को ये वादा किया था कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। अब स्वामीनाथन रिपोर्ट को किनारे रखकर ये अडवाणी और अडानी की स्कीमें हमारे पर लागू करने जा रहे हैं। आने वाला हमारा जो वक्त है वह अंधकार का है। अगर आज हम नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागेंगे। अगर अभी हम नहीं चेते तो कभी नहीं चेतेंगे। अभी हमारी फिर गुजारिश है आपके माध्यम से, कल का जो फैसला है वो ऐतिहासिक फैसला है और सरकार ने सोचना चाहिए, क्योंकि विदेशों के प्रधानमंत्री भी जब इस बात पर आ गए हैं, अभी किसानों की डिमांड जो जायज़ है, इनके ऊपर शक्ति प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। और आप देख रहे हो 9 दिन से ये भी शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं है। हमारे किसानों के बच्चे अपने घर के काम छोड़कर औरतों के हाथ में काम दे दिया, और वे दिन रात बेचारी हमारी औरतें जो खेत खलियान में जाती नहीं थी,
आज वे काम करने के लिए मजबूर हैं और हम रोड पर पड़े हैं। ऐसी ठंड के अंदर 9 दिन हो गए जब भी सरकार के कानों में जूम नहीं चली है। कल सरकार का 10वां दिन है, वो रावण का 10वां दिन है। अब सरकार खुद सोचे, रावण बनना चाहती है, सरकार चलाना चाहती है। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ हरियाणा भाईचारा, हरियाणा भाईचारा, मोदी सरकार, मोदी सरकार, हरियाणा पंजाब एकता, हरियाणा पंजाब एकता, हरियाणा पंजाब एकता जिंदाबाद। ਗੁੱਸਾ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਰੇ ਵਜਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵਣ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦੇਖੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ, ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ, ਦਿੱਲੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੋਗਿਅਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ 100% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਓ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਮਬਾਣ ਇਲਾਜ। ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣਿਆ ਆਰੋਗਿਅਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ। ਆਰੋਗਿਅਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਥਿੰਦ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਜਲੰਧਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9216001408।